Good morning, students. Today we will discuss the filling of orbitals in atom. Filling of orbitals in atom कैसे होती है? यहाँ पर हमारे पास 3 प्रिंसिपल आएंगे बेटा. कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल. सेकंड हमारे पास क्या कहता है? पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. और थर्ड हमारे पास क्या आएगा? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो इन तीनों प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में? अबाउ प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि हमारे पास क्या होता है कि n+l की वैल्यू, देखो बेटा आप लोगों ने n क्वांटम नंबर पढ़ा था. क्वांटम नंबर के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि n किसको डिनोट करता है, l किसको डिनोट करता है, m किसको डिनोट करता है. तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था? n था बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो क्या बताता था? मेन सेल के बारे में बताता था. ठीक है. l हमारे पास क्या था? एजियामेट्रिकल या एंगुलर क्वांटम नंबर, जो किसके बारे में बताता था बेटा? कि हमारे पास मेन सेल के अंदर सब सेल कितनी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास n+ अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर हमारे पास n+l की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो n+l की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी. जबकि n+l की वैल्यू अगर क्या है? कम है, तो एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी. बट इफ़ इन एनी केस किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए n+l की वैल्यू क्या है? सिमिलर है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? हम किसकी वैल्यू को देखेंगे? n की वैल्यू. तब हम देखेंगे अगर वैल्यू n की हाई है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी भी क्या होगी? हाई होगी. इफ़ इन एनी केस कि n+l दोनों के लिए क्या है? इक्वल. ठीक है, तो उसके बाद क्या कहता है कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स को फिलअप करने का मतलब क्या है? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो कहते हैं जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे? इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते जाएंगे. कैसे फिलअप करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे लोअर एनर्जी के अंदर, मीन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को सबसे पहले फिलअप किया जाएगा. उसके बाद हाइयर एनर्जी, मीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो अब के अकॉर्डिंग एनर्जी ज़्यादा किसकी थी? जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा. अब आपको कैसे पता चलेगा कि n कितनी है और l कितनी है? देखो बेटा मैंने कहा था n अगर 1 है तो l की वैल्यू होती है 0 to n-1, चाहे कितनी भी n की वैल्यू. तो 0 to n-1, 1-1 यानी कि सिर्फ 0. और l0 किसको डिनोट करता था बेटा? s ऑर्बिटल को. जब n=2 था तो हमारे पास l की वैल्यू 0 और 1. 0 किसको डिनोट करती है? s को. 1 किसको डिनोट करती है? p को. मीन्स कौन सी आ जाएंगी हमारे पास? 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल. सेम केस अगर n=3 है बेटा, तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? 0, 1, 2. ठीक है, तो 0 किसको डिनोट करता है? वहीं s ऑर्बिटल. 1 p को, 2 d को. मीन्स 3s, 3p और 3d. तो यहाँ पर इसने एक स्टेप दिया बेटा कि हमारे पास देखो कैसे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप याद रख सकते हो. फर्स्ट वाली सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल था. सेकंड वाली के अंदर 2s, 2p. 3 के अंदर 3s, 3p, 3d. 4 के अंदर 4s, 4p, 4d, 4f. नेक्स्ट कहता है 5s, 5p. अब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लेती चलूँगी बेटा. वैसे तो 5f भी आएगा, 5g भी आ सकता है, बट हम क्या लेंगे अब? डिक्रीजिंग, क्योंकि हमें ज़रूरत सिर्फ इतने की है. 5 अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट में? 6x, 6p. नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? 7s. ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अबाउ n+l की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. यहाँ पर n+l की वैल्यू बेटा n1, l0, 1. यहाँ पर 2 + 0, 1, 2 + 1, 3. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कहता है कि 1s की एनर्जी सबसे कम, 1s से ज़्यादा 2s की. जहाँ पर ये एरो डिनोट कर रहा है ना बेटा, इसका मतलब समझ जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये डायगोनल की फॉर्म में. 2s से ज़्यादा
2p, 2p से ज़्यादा 3s, 3s से ज़्यादा नेक्स्ट वाला कौन आ जाएगा 3p और 4s, 3p फिर 3p से ज़्यादा 4s, नेक्स्ट वाला कौन आ जाएगा बेटा 3d, उससे ज़्यादा 4p, उससे ज़्यादा 5s। अब नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यानी कि 4d प्लस 5p। नेक्स्ट वाला 6s है ना। सेम केस यहाँ पर 4f फिर 5d फिर 6p 7s। अब आप किसी का भी करके देख सकते हो बेटा, 3p से ज़्यादा 4s की बोल रहा है, क्यों, क्योंकि 3p 3 + 1 4, 4 प्लस, अब देखो इन दोनों के अंदर 4 प्लस s के लिए 0 तो 4, n प्लस l की वैल्यू दोनों के लिए क्या आई है बेटा 4 आई। लेकिन मैंने कहा था अगर n प्लस l की वैल्यू सिमिलर आ जाए तो हमारे पास हाइयर एनर्जी किसकी होगी 4s वाले की, तो 3p से ज़्यादा किसकी होगी 4s से। तो करके देख भी सकते हो 3p 4s, 3 हमारे पास n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 1 यानी कि 4, यहाँ पर n की वैल्यू 4, p l की वैल्यू 0 तो 4, दोनों की n प्लस l वैल्यू क्या है सिमिलर है दोनों ऑर्बिटल की, तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी, जिसके हमारे पास क्या होगा n की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि अगर n प्लस l की वैल्यू हमारे पास इक्वल आती है तो फिर हम किसको देखते हैं सिर्फ और सिर्फ n वैल्यू को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब बहु प्रिंसिपल किसके अकॉर्डिंग बताइए, अब बहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो ऑर्बिटल्स हैं जो फिलअप किए जाएंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग फिलअप किए जाएंगे बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, जिसकी लोअर एनर्जी होगी उसको लोअर पहले फिलअप कर दिया जाएगा और जिसकी एनर्जी हाई होगी उसको बाद में। मीन्स अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे 1s ऑर्बिटल के अंदर, फिर किसके अंदर आएंगे 2s ऑर्बिटल के अंदर, फिर 2p ऑर्बिटल के अंदर। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता था, p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, d सब सेल के अंदर 5। ठीक है, तो कैसे फिर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s के अंदर कितने आ सकते हैं, s में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है बेटा s सब सेल में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। वो आपको आगे पता चलेगा कैसे, एक अप स्पिन में और एक डाउन स्पिन में। अभी मैंने बताया ना पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास p सब सेल है बेटा तो 3 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, d है 5 ऑर्बिटल होते हैं और कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, तो ये आपको स्टडी करना है। अब बहु प्रिंसिपल निकाल के देखना है सबके लिए कि हमारे पास कैसे कैसे, और ये सीरीज बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेंगी।